शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नुम वासिल। 2 और 3 जून को भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा खवारिज के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुराज़्म। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत की बदौलत हम दहशतगर्दी की उफ़रियत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है और बातचीत के लिए तैयार है। मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता है। भारत के साथ अमन चाहते हैं लेकिन शराइत पर नहीं। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मसला कश्मीर हल ना होना खित्ते में कशीदगी की बुनियादी वजह है। सूरत हाल बिगड़ने से पहले दुनिया को किरदार अदा करना चाहिए। सिफारती वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो ने अक़वाम आलम को खबरदार कर दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम, OIC, सफ़ीरों और मीडिया से मुलाकातें की। कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ दुनिया के सामने उजागर की गईं। भारत की जानिब से दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है शिकस्त के और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। मैं समझता हूँ कि पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का, और उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियाँ देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियाँ दे रहा था उसका मज़ा उसने चख लिया। अब मज़ीद भी अगर उसने खुदा न खास्ता को हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन पानी के ऊपर हमें फैसला करना है। चारों सूबों को हम दावत देंगे, बैठ के बात करेंगे कि पानी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है किस तरह बढ़ानी है। हमने कौम यकजा है, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बड़े और कड़े फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मोदी सरकार शिकस्त के जख्म चाट रही है। भारत गुस्से और हिजानी कैफियत में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जिरगे से खिताब, कहा सूबों के साथ मिलकर पानी ज़ख़ीरा करेंगे। NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी तश्कील दूंगा। जिरगे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी ख़ुसूसी शिरकत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुकसानात पर मोदी सरकार को शदीद तनकीद का सामना। अपोजिशन लीडर और मारूफ भारतीय दिफाई माहिरीन कहते हैं कि मोदी सरकार 11वीं बार अमेरिकी सालसी को झूठ करार दे रही है। जंग जैसे अहम मसाइल पर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए था, लेकिन मोदी सिर्फ अपने सियासी फायदे को सोच रहा था। मोदी को चाहिए था कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते और कौम को हक़ाइक़ बताते। भारतीय तैयारों से मुताल्लिक़ मालूमात हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में शेयर की जानी चाहिए थी। जनरल चौहान के हालिया बयान ने भारतीय मीडिया के झूठे दावे भारत में भी बेनकाब कर दिए। कानून की आड़ में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार की जंग जारी। ईद कुर्बा आते ही भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का तूफान उठाना शुरू। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ईद कुर्बान के करीब आते ही सख्त पाबंदियां आयद कर दी। यूपी में खुली जगह पर नमाज की अदायगी और जानवर ज़िबा करने के अहकाम जारी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की जानिब से हुक्म की पासदारी न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स पहली बार 1,21,452 पॉइंट्स पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 1,025 पॉइंट्स का इजाफा। बजट की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। 5 बड़े डैम्स की तामीर और तोसी के लिए 107 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। मुआशी शरह नमू, ज़राअत, सनत और बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के बजट इजलास 10 जून को बुला लिए। इसी रोज बजट की कॉपियां अरकान को पेश की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। एजुकेशन के हवाले से बजट 13% ज्यादा किया। हायर एजुकेशन के लिए दस्तियाब फंड्स को डबल किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सवाबी में गजू खान मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, आपको लोग मसीहा मानते हैं, आपकी थोड़ी सी गफलत से किसी की जान जा सकती है। लोग तख्तियां लगाने से खुश होते हैं, लेकिन काम सालों से नहीं हो रहे। कराची में अब तक 26 ज़लज़ले रिपोर्ट हो चुके हैं। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़लों का मरकज़ कायदाबाद, मलीर, गिडाब और DHA रिकॉर्ड हुआ है। ज़लज़ले की शिद्दत अब तक कम से कम 2 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 3.6 रिकॉर्ड हुई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आज से आगाज़। आज़मीन हज मिना पहुँचने लगे। आज़मीन एहराम बांधने के बाद 2 रकत नमाज नफल अदा करने की हज की नीयत से करेंगे। मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें अपने खैमों में अदा करेंगे। आज़मीन जुमेरात 9 ज़िलहज को मैदान अराफात जाएंगे। सना यूसुफ से दोस्ती करना चाहता था, इसके इनकार पर गुस्से में आकर गोली मार दी। टिकटॉकर सना यूसुफ की कातिल का बयान मंजर आम पर आ गया। सना यूसुफ कत्ल केस में इस्लामाबाद पुलिस की मुलजिम से तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक मुलजिम उमर हयात फॉर्च्यूनर गाड़ी पर फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा था। सालगिरह पर केक और तहाइफ लेकर सना यूसुफ के घर गया तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। 2 जून को मुलजिम दोबारा सना से मिलने सुबह 5 बजे उसके घर के करीब पहुंच गया। कई घंटे इंतजार के बावजूद सना ने मिलने से इनकार कर दिया। मुलजिम सना को कत्ल करने के बाद घर से भाग कर निकला। पहले बाइक राइड बुक की, बाइक से उतरकर टैक्सी पर लारी अड्डे पहुंचा और वहां से फैसलाबाद की बस में घर पहुंचा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद में मेट्रो बसेस का नया किरायानामा वापस ले लिया गया। तमाम मेट्रो लाइंस के किराए 1 जून से पुरानी सतह पर बरकरार। मेट्रो बसेस का एक तरफा किराया 50 रुपए लिया जाएगा। चोलिस्तान में पानी की फ्राहमी 24 घंटे यकीनी बनाई जा रही है। मवेशियों के लिए भी पानी की तरसील जारी। DGPDMA चोलिस्तान में पानी की फ्राहमी का ज़ाती तौर पर जायजा ले रहे हैं। तर्जमान PDMA का कहना है कि चोलिस्तान में 5 लाख लीटर साफ पानी फ्राहम किया जा चुका। पाइपलाइंस और वाटर बाउजर के जरिए दूर दराज इलाकों को पानी मुहैया किया जा रहा है। चोलिस्तान में खुश्कसाली से निपटने के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। और मुल्क के बेशतर शहरों में आज से मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। साहिवाल, ओकाड़ा, लाहौर समेत कई शहरों में बूंदाबांदी से गर्मी कम।